जी को, जिन्होंने बहुत ही अच्छे प्लेटफ़ॉर्म दिए कि हम अगर किसी भी हालत में रोते रहें तो एक हँसता हुआ चेहरा, खिलखिलाता हुआ चेहरा इस रिएक्शन में आने के बाद सभी लोगों का हुआ है। और ऐसे बहुत टेस्टिमोनियल है शायद, और टाइम बहुत निकल चुका है शायद, तो मैं थोड़ा-सा अपना शेयरिंग करना चाहता हूँ, जो कि आज हम अगर सर प्लीज़ शेयर स्क्रीन। ओके सर। हो गया सर, कंटिन्यू करें। ओके, ओके। दिख रहा है कुछ? यस, मोबाइल इज शोइंग। ओके, ओके, ओके। थैंक यू। आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ। आज हमारे सामने क्या है, आज हम डीएक्सल में अगर आ चुके हैं, आज जितने भी डीएक्सल के मेंबर हैं, तो हम सभी लोगों को इसमें करना क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम डीएक्सल में आ तो गए। आने के बाद में हमके इसमें कुछ गतिविधियाँ हैं हमारे पास, हमको इस गतिविधियों को निरंतर रूप में करना चाहिए, तभी जा कर के हमको आगे चल के सफलता मिल सकती है। आप सभी लोगों के बीच में मैं इसी टॉपिक में बात करना चाहता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है गतिविधि सर्कल यानी एक्टिविटी लॉक। सर, सफ़ा दिखाई दे रहा है सर ये स्क्रीन? ठीक है सर, ठीक है। थोड़ा ज़ूम भी कर सकते हैं। हाँ। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, ओके। ओके, मोबाइल में तो जैसे फीड आज उसी तरीके से हम कंटिन्यू। सभी लोग ठीक है सर, ठीक है, हाँ, कंटिन्यू। हाँ सर, ओके, ओके सर। तो हम सभी लोग आज कंपनी में जो बद्ध हुए हैं, तो सबसे पहले तो हम क्या हैं, एक खुद के मालिक हैं। डिएक्शन कंपनी का जो डॉक्टर लिंस यूजीन है, हमको क्या बना दिए हैं, एक बॉस बना दिए, एक मालिक बना दिए, ना कि कोई नौकर। ठीक है? तो जितने भी हम लोग हैं, ये हमारी गतिविधियाँ जो है, हम गतिविधियों अपनी गतिविधि के हिसाब से चलना चाहिए। आज की जो है, सबसे पहले अगर हम लोग देखा जाए तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा इनकम बहुत कम है और हमारा ड्रीम जो है बहुत बड़ा है, सपना बहुत बड़ा है। हमारी कमाई बहुत कम है लेकिन हमारे पास सपने बहुत सारे हैं कि हमको एक अच्छा घर बनाना चाहिए, एक अच्छा गाड़ी भी लेना चाहिए, हमारे पास वो टाइम हो, हम अपनी टाइम को ऐसे एंजॉय कर सके अपने फैमिली के साथ, लेकिन ये सब नहीं हो पा रहा है। तो और क्षेत्र में तो ये तो संभव नहीं है, बट डीएक्शन क्षेत्र में ये सब सारी चीज संभव है कि हम अपनी इनकम को हाई लेवल में लेके जा सकते हैं। तो आज एक्शन में अवध हो जाने के बाद से हम लोगों को करना क्या है, उसके बारे में आज हम थोड़ा-सा आप सबके बीच में चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट सफल है 1 नंबर में हम देख सकते हैं कि यूज़ द डिक्शन प्रोडक्ट फॉर योर हेल्थ। आप अपने स्वास्थ्य के लिए डिक्शन को उत्पादकों को प्रयोग करें। जो भी हमारा डिक्शन कंपनी ने सर से पाँव तक लगाने के लिए दिया है, खाने-पीने वाला जो भी है हमारे पास, हम उसको अच्छे से जब तक कंज्यूम नहीं करेंगे, तब तक हमको कुछ पता नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए अभी हमारे आरडी पटेल सर ने बहुत अच्छी जानकारियाँ देकर गए, उनके लिए भी जोरदार तालियाँ होना चाहिए। तो देख लीजिए, अगर जो डीएक्शन का प्रोडक्ट अच्छे से यूज़ किया रहेगा, खाया-पिया रहेगा, वो हर प्रोडक्ट के बारे में एक दूसरे के को शेयर कर सकता है। हमारा टूथपेस्ट लगाने का तरीका क्या है, हम उसको किस-किस चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारा जो शॉप है उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि जो हमारे चेहरे की झुर्रियाँ हैं, बहुत सारे पिंपल्स आते हैं, निकलते हैं, इसको हम किस तरह से लगा कर के हम अच्छी तरीके से अच्छा कर सकते हैं। फिर हम आगे अगर बढ़ रहे हैं, किसी को अगर सौंप दिए, उसको अच्छी तरीके से जानकारियाँ नहीं कराएँगे लगाने के लिए, उसको मसाज करना चाहिए, कम से कम 5 मिनट में रख कर के मसाज करना चाहिए, 20-25 मिनट छोड़ दीजिए। इस तरह से जब हम इंजेक्शन का प्रोडक्ट को भरपूर मात्रा में जब हम उपयोग करेंगे, अब आरजीजीएल है, नोनीजी है, एक्सपायर्ड है, बहुत सारे ऐसे बहुत वैरायटी का हमारे पास कॉफ़ी है, तो ये सारी चीज़ें हमको क्या करना है,
डिक्शन प्रोडक्ट को यूज करके अपने हेल्थ को बहुत ही मजबूत बनाना है। तब जा करके हम जब मार्केट में निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, तो लोग हमको क्या कहेंगे कि हाँ भाई, ये है डिक्शन का कमाल, ये है डिक्शन का प्रोडक्ट, ये बंदा है डिक्शन का प्रोडक्ट यूज कर रहा है। वास्तव में इनके पास सारी चीजें हैं। आपके चेहरे पे अच्छा मुस्कान भी होगा, आपका चेहरा भी ग्लो करेगा। तो क्या होगा, आपको देख करके लोग ऑटोमेटिकली ही आपके पास खरीदते चले जाएंगे। तो दूसरे नंबर पे देखिए, मेक अ ड्रीम बुक एंड विद योर ड्रीम्स। आप एक पुस्तक तैयार करें और अपने सपने को लिख डालें। जो भी आपके सपने हैं, स्टेप बाय स्टेप आप अपने सपने को लिखना शुरू कर दें। डिक्शन में ज्वाइन हो गए, आपको क्या करना है, अभी एक बुक लेना है। बुक लेने के बाद में अपने सपने को लिखना है कि इस टाइम, इस समय हमको क्या करना है। इस हिसाब से अपनी बुक को आप तैयार जब करेंगे, तो आप उस बुक में लिखे हुए हिसाब से आप काम भी करेंगे। और जिन्होंने अभी तक बुक नहीं बनाया है, तो प्लीज आप लोग एक बुक बनाइएगा। सर आवाज आ रहा है हमारा? यस सर, आ रहा है, कंटिन्यू। तो जब तक हम अपना एक पुस्तक तैयार नहीं करेंगे, उसमें लिखेंगे नहीं, अपने सपने के बारे में नहीं लिखेंगे, हमको किस समय क्या पाना है। वैसे तो बहुत सारे सपने हैं हमारे पास, लेकिन और क्षेत्र में संभव न होकर के हम डिक्शन में अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए एक पुस्तक तैयार करना ही बहुत जरूरी है और अपने सपने को लिखना बहुत ही जरूरी है। तब जाकर के हम उसकी बेसिक पे काम कर सकते हैं। तीसरा नंबर में हम देख सकते हैं कि एक जितने भी हमारे पास प्रोफेक्ट हैं, उनके लिए एक पुस्तक भी तैयार करना है। जितने लोगों से हम मिलते हैं, उनका क्या करना है, उनका भी एक लिस्ट तैयार करना है। जैसे मान लीजिए आप अपने रिलेशन में जाते हैं, आपका कोई भी रिलेशन हो, आपका ससुराल हो, आपका मायके हो, आपका सिस्टर के वहां हो, सबका नाम एक साइड से लिख लेना चाहिए। लिखने के बाद में उनको क्या करना है, उनसे बातें करना है। जब एक लिस्ट बना लेंगे हम सब, तो क्या करेंगे, मोबाइल में तो लिखने के बाद में तो मोबाइल में खोजने में ही नहीं मिलता है क्या लिखे थे क्या नहीं लिखे थे। लेकिन जब हम बुक में लिख लिया करेंगे, तो क्या होगा कि हम इजिली सभी लोगों को कांटेक्ट ले सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें दूसरा बात क्या है, अगर हम डिएक्शन में आ गए हैं, अगर हम डिएक्शन में आ गए हैं, तो क्या करेगा, हमारे लाइफ के लिए जैसे ब्लड की जरूरत पड़ता है, ठीक है, जैसे ब्लड की जरूरत पड़ता है, वैसे हमारी जो सिस्टम, जो डिएक्शन हमको सिस्टम दिया हुआ है, उस सिस्टम को चलाने के लिए न्यू न्यू ज्वाइनिंग हमारे पास होना चाहिए। यहाँ देखा है, प्रोस्टिंग इज द लाइफ ब्लड ऑफ डायरेक्ट शेयरिंग। इस डायरेक्ट शेयरिंग कंपनी में जैसे हमारे शरीर को चलने के लिए हमारे शरीर में ब्लड की आवश्यकता होती है, इसी तरह से हमारे सिस्टम में भी, डिक्शन सिस्टम में अथवा डायरेक्ट शेयरिंग सिस्टम में क्या बताया गया है कि उसी तरह से हमारे हर महीने के महीने हमारे ग्रुप में मेंबरशिप होना चाहिए, हमारे पीछे ज्वाइनिंग होना चाहिए। तब जाकर के हम अपने सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे हमारे बॉडी का जो खून होता है 120 दिन में एकदम ऑटोमेटिकली चला जाता है, और कहाँ जाता है कोई देखता भी नहीं है, पता भी नहीं चलता है, फिर वो नया ब्लड आ जाता है। इस तरीके से हमारे सिस्टम में भी नए नए ब्लड की जगह में हमारे पास नए नए ज्वाइनिंग होना ही बहुत ही जरूरी है। जब तक हम नए नए ज्वाइनिंग नहीं लेके आएंगे, जब तक हम किसी से बात नहीं करेंगे, तब तक हमारे पास ज्वाइनिंग आएगा नहीं। तो क्या करना है, हमको बात करना बहुत जरूरी है। जैसे भी करके कम से कम महीने में एक आदमी कम से कम 6 ज्वाइनिंग लेके आना चाहिए। तब जाके क्या होगा, हमारा सिस्टम बहुत अच्छा से ग्रोथ करेगा, बहुत अच्छा से हम आगे बढ़ सकते हैं। अब देखें 4 नंबर में वर्गीकरण लिखा,
ठीक है। 4 जो वर्गीकरण करने का मतलब ये होता है, आपने किसी से मिला, मिलने के बाद में उनका नाम लिखना चाहिए, उनका घर कहाँ है वो ठिकाना लिखना चाहिए, उनका टेलीफ़ोन नंबर लिखना चाहिए। जब हम ये सब सारी चीज़ें लिखते जाएँगे, उनसे हर हफ्ते में 10 दिन में 1 बार किसी से आपने बात अगर करी, तो हफ्ते 10 दिन तक उनसे बात ना करें। लेकिन हफ्ते 10 दिन के बाद फिर एक बार उनको कॉल करें। ऐसा नहीं, सबसे पहले हमको क्या करना है, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना है। एक अच्छा हमको क्या करना है, दोस्ती करना है। जब तक हम एक-दूसरे के साथ दोस्ती नहीं करेंगे, जब तक आप वो इंसान जो भी हो, जिससे भी आप बात करते हैं, जब तक कि आपका वो बात सुनना पसंद करेगा, तब जा कर के हम आगे अपनी प्रतिक्रिया को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हम बहुत सारे फेलियर के क्यों हो जाते हैं कि जब किसी से मिलते हैं तो डायरेक्टली क्या करते हैं, डिक्शन के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। वहाँ से क्या होता है, अब वो आदमी किस मूड में है, वो कैसे मूड में है, टेंशन में है। जैसे कि आज दुनिया में 70 से लेके 80% लोग बहुत ट्रस्ट में जी रहे हैं। आज ज़िंदगी बहुत ही टेंशन की है, बहुत तनाव की है। तो उनका मूड भी हमको देखना ही बहुत ज़रूरी पड़ता है। जब तक हम उनकी मूड को नहीं देखेंगे, तब तक उनकी बात करके उनका मानसिकता क्या है, उस हिसाब से अगर उनके साथ पेश नहीं क करे आएँगे, उनके साथ उस हिसाब से व्यवहार नहीं करेंगे, उस जगह पे हम फेल हो जाएँगे। अगर हम किसी से मिल भी रहे हैं, तो पहले हमारा एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होना चाहिए, एक अच्छी दोस्ती होना चाहिए, पक्की दोस्ती होना चाहिए, ताकि आप अगर कुछ बोलें, तो क्या होगी, वो आपकी बातों को सुनना पसंद करे। तो इस हिसाब से हम लोगों को वर्गीकरण करके उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका टेलीफ़ोन नंबर लेकर के बात करने में उनका हाल-चाल लेना है अच्छे से। और क्या कर रहे हैं आप? मतलब इस तरह से जो भी है, ऐसे बात करके उसके बाद तब जा कर के हम अगर वो बोलते हैं किस लायक है मतलब उनको स्वास्थ्य का ज़रूरत है, तो उनको हेल्थ के बारे में प्रमोट करें। अगर उनको पैसे की भी ज़रूरत है, तो उनको पैसे के भी बारे में जब हम प्रमोट करेंगे, उनको बताएँगे। मान लीजिए कि अगर कुछ काम नहीं कर रहे हैं, फ्री हैं, तो क्या कुछ काम करना चाहते हैं आप? तो इस हिसाब से अगर हम डिक्शन को सिस्टम के बारे में बताएँगे, तब जाकर के हमारे साथ वो जुड़ना पसंद करेंगे। इस हिसाब से हमको वर्गीकरण करना चाहिए। 5 नंबर में हम देख सकते हैं आप सभी लोग, दिख रहा है कि नहीं स्लाइड सर? सेल करना बहुत ज़रूरी है। सेलेक्ट ऑफ द प्रोफेक्ट। जब हम बात करते जाते हैं, बात करने के टाइम में हर इंसान का जो अंदर से चाहना होता है, एक इच्छा होता है। बात करते जाने टाइम में हमको पता लगेगा कि कौन-सा इंसान हमारे साथ जुड़ना चाहता है और कौन-सा इंसान इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। कौन-सा इंसान को इस बिज़नेस में इंटरेस्ट है, किसको हेल्थ चाहिए और किसको वेल्थ चाहिए, एक मान-सम्मान चाहिए। तो ऐसे भी अगर हम ढूँढते जाएँगे, तो हम लोगों को ज़रूर ना ज़रूर कोई ना कोई कहीं न कहीं अशोक कुमार यादव बैठे होंगे। कहीं न कहीं हमारे आर डी पटेल सर मिलेंगे। कहीं न कहीं बहुत सारे लीडर हैं जो आज इस मीटिंग में हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई हमको बताए, हम दलदल में फँसे हुए हैं, उस दलदल से बाहर निकाले। तो आपके पास तो बहुत अच्छा टूल्स है, हमारे पास बहुत अच्छे टूल्स हैं कि हम इंसान को अगर बीमार है तो बीमारी से बाहर निकाल सकते हैं। अगर गरीबी है तो गरीबी से भी हम अमीरी की रास्ता दिखा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे पड़े हुए हैं कि जो एक मेढक की तरह एक कुआँ होता है अशोक सर? सर आपका फ़ोन आ गया था, नो प्रॉब्लम बट कंटिन्यू आप शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि एक जैसे कुआँ में मेढक होता है, उसी तरह से बहुत सारे लोग हैं कि उन्होंने बाहर की दुनिया अभी तक देखा ही नहीं। जैसे मान लीजिए अगर एक मेढक है वो कुएँ के अंदर फँसा हुआ है तो उसको बाहर निकालेगा कौन? हम और आप निकालेंगे।
जब तक हम आप उन लोगों को बताएंगे नहीं, उनकी बातें सुनकर के उनको चैन नहीं करेंगे, वो अगर चाहते हैं कि हम कुआं से निकल के समुद्र में जाएंगे, ठीक है, तो ऐसे लोगों को हमको चयन करना है जो चाहते हैं कि अपने जीवन में परिवर्तन लेके आना है, अपने जीवन में कुछ करना है, अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ना है, एक गरीबी से आगे बढ़ करके हमको गरीबी को हटा करके अमीरी की दुनिया में जाना है, तो ऐसे लोगों को हमको चयन करना बहुत ही जरूरी है। जब तक हम ऐसे लोगों का चयन नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा कि हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से चयन करना भी बहुत ही जरूरी है। 6 नंबर में हम देख सकते हैं, हमको इनविटेशन भी करना बहुत जरूरी है। जब तक हम इनविटेशन नहीं करेंगे, आज मान लीजिए आमंत्रणा जिसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए जहां जहां पे नजदीक इसका पॉइंट है, अब देख लीजिए भगवानपुर में मीटिंग है। थैंक्स अशोक सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आपने बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दिया है, क्योंकि हम सब की एक आगे बढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा मौका मिला है, बहुत ही अच्छा जगह मिला है। तो ऐसे आज मान लीजिए जो मीटिंग में है, जो मीटिंग में अगर किसी से आपने बात करी है, तो अगर वो चाहते हैं अगर काम करने के लिए, अगर आप सक्षम नहीं है उनको अच्छे तरीके से समझाने के लिए, तो क्या करना है, आमंत्रणा करना है उनको। कहीं पे भी मीटिंग हो रही है, किसी भी जगह पे, बहुत सारी जगहों पे मीटिंग लगी रहती है, हम लोग मीटिंग में जाते हैं, तो उस हिसाब से उनको मीटिंग भी लेके जाना चाहिए। जो आप काम करना चाहते हैं उसी के बारे में आज बहुत ही अच्छा, यानी जान लीजिए कोई भी बहुत बड़े आदमी आ रहे हैं, बहुत बड़े डॉक्टर आ रहे हैं, आज हम लोगों को इस काम के बारे में बहुत अच्छी से जानकारियां मिलेगी, हमको सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिलेगी, ताकि हम इस बिजनेस को कैसे कर सकते हैं और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह से जब हम आमंत्रणा करेंगे लोगों को, इनविटेशन देंगे लोगों को, तो जिनको अपने जीवन बदलना हो, कौन नहीं चाहता है कि अपने जीवन में हम बदलाव ला सके, कौन चाहता है कि हम गरीबी जीवन में जीना चाहते हैं। सब लोग चाहते हैं कि हमारे पास अच्छी गाड़ियां हो, अच्छे घर हो, अच्छा हमारा परिवार हो, हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो, हमारे पास मनी फ्रीडम हो, हमारे पास टाइम का फ्रीडम हो, ठीक है। तो इस तरह से जब हम इनविटेशन करेंगे, तो क्या होगा कि हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से उन सभी लोगों को एक समझने का और बुझने का, रिएक्शन बिजनेस अथवा डायरेक्ट शेयरिंग बिजनेस हम किस तरह से कर सके, तब जा करके हमको उनको समझाने में बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। इस तरह से हम सब आगे बढ़ सकते हैं और सभी लोगों को बढ़ा सकते हैं। 7 नंबर में है, देख सकते हैं हम कि हमको योजना दिखाएं, योजना बनाना है। जैसे मान लीजिए 1 बाय 1 हम किसी के साथ एक व्यक्ति से मिलकर के भी अपना मीटिंग कर सकते हैं, उनको अपनी सिस्टम दिखा सकते हैं, उनको योजना दिखा सकते हैं, हम होम मीटिंग कर सकते हैं। जैसे आज हमारे बहुत सारे लीडर लोग जाते हैं, घर से निकल के अब ये मीटिंग खत्म होगा तो घर से बाहर निकलेंगे, जाएंगे, होम मीटिंग करेंगे, एक मिलेंगे, दो मिलेंगे, चार मिलेंगे। तो इस तरह से हम लोगों को मीटिंग करना भी बहुत ही जरूरी है। जैसे वीकली मीटिंग होता है, अभी भगवानपुर में हफ्ते में 2 दिन हो रहा है, वीकली मीटिंग में भी हम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। वीकली मीटिंग में जा करके हफ्ते वाली जो मीटिंग हो रही है, उसमें भी हम जा करके बोल सकते हैं, सीख सकते हैं, क्योंकि जब तक एक बोलना भी बहुत बड़ी कला है, जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक हमारे अंदर का जो डर है वो भागेगा नहीं। तो हमें अपने आप अपने डर को भी भगाना है। जब तक हम डरते रहेंगे, डरते रहेंगे, डरते रहेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को जो मीटिंग में बोलते हैं कि अपने हैंड राइट करिए और फीडबैक दीजिए, कुछ बोलिए, अपना नाम परिचय दीजिए, तो लोग अभी भी शर्माते हैं और डरते हैं। तो कहते हैं ना कि जब जो किया शर्म उसका फूट गया करम, जो किया शर्म उसका फूट गया करम। तो हमको शर्म नहीं करना है, एक अच्छा इंसान बनना है। आप एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन है, जब से आप रिएक्शन में आ गए, तो ये सब चीजें हमको बहुत ही जरूरी है। आज मान लीजिए यहाँ पे है, इंडिया में है, नेपाल में है, अपने घर पे बैठे हुए, तो आज इस मीटिंग में हम लोगों को बहुत अच्छी से सीखने का एक अवसर मिला हुआ है।
बहुत अच्छा अपना बॉडी का विकास कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम लोगों को मीटिंग जाकर के करना है, वीकली भी मीटिंग करना है, अपने खुद बोलना है, जो आपके साथ में जाते हैं उन लोगों को बोलने के लिए सिखाना है, नाम परिचय से ही सही लेकिन उनको स्टार्टिंग करवाना है। जब तक आप अपने जैसे लीडर को पैदा नहीं करेंगे, जैसे आप एक लीडर हो चुके हैं, लीडर बन चुके हैं, लीडर एक स्टार एजेंट हो गया अथवा चाहे डिस्ट्रीब्यूटर ही हो गया, उसके पीछे अगर एक कोई भी ज्वाइनिंग हो गई तो समझ लीजिए उसी दिन से वो लीडर हो गया, एक जिम्मेदार आदमी हो गया। तो अपनी जिम्मेदारियां भी समझना हम लोगों को बहुत ही जरूरी है। जब तक हम अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझेंगे तब तक क्या होगा, हमको आगे बढ़ने में बहुत ही मुश्किल होगा, बहुत ही समस्या होगी, ठीक है ना। और देखिए बड़ी बड़ी मेगा इवेंट हो रही है बहुत सारी जगहों पे, जिनके पास अगर वो कैपेसिटी है बड़े बड़े गवर्नमेंट में जा सकते हैं। देखिए 11 तारीख में लखनऊ में मेगा इवेंट होने जा रहा है। हम तो बहुत पछतावे के हो रहे हैं, हमको बहुत ही अफसोस लग रहा है कि हमारे घर पे ही शादी है इसलिए हम नहीं जा पा रहे हैं, नहीं तो हम जरूर जाते उस मेगा इवेंट में। जो वहां पे जाते मान लीजिए 10,000 रुपया अगर नेपाली का खर्चा है तो वहां से हम 10 लाख रुपया कमाने की एक रास्ते लेके आते हैं, वहां से जानकारियां मिलती है हमको। तो ऐसे बड़े-बड़े अगर ये मेगा इवेंट भी हो रहे हैं, मेगा सेमिनार भी हो रहे हैं, तो हमको क्या करना है, ऐसे-ऐसे अगर आप फुर्सत में हैं, तो बेशक में जाइए आप। जाइए और जो जाना चाहते हैं, जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, उनको भी साथ में लेके हम जा सकते हैं। अब देखिए सोशल मीडिया के थ्रू हम भी बहुत सारा काम कर सकते हैं। सोशल मीडिया का भी आप क्या करें, प्रयोग करें। व्हाट्सएप हो गया, ईमो हो गया, ठीक है, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये सारा चीज तो हमारे सोशल मीडिया दिया है हमको आगे बढ़ने के लिए, और क्या चाहिए। तो ये सब सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं कि इंस्टाग्राम में कोई प्रोडक्ट के बारे में पोस्टिंग कर सकते हैं, फेसबुक के बारे में कोई प्रोडक्ट के बारे में कोई अथवा लाइव आ सकते हैं, व्हाट्सएप में हम शेयर कर सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में जानकारियां, और मीटिंग का लिंक शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप से हम मीटिंग में बुला सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमको 7 नंबर का जो योजना है आप लोग के लिए बहुत काम का चीज है ये हो सकता है तो स्क्रीनशॉट हो सकती है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 8 नंबर पे अब देख लीजिए सिल्कोसी पॉलिसी, यानी 8 नंबर में जो है हमको 8 नंबर में क्या करना है, अंतिम बिक्री का बंदोबस्त करना है। अगर जिस आदमी के साथ आप बात कर रहे हैं हफ्तों दिन से, महीनों दिन से, मान लीजिए 2 महीने दिन से, अगर उनसे आप बाय द वे खुदा ना खास्ता उनके साथ अगर आपका मुलाकात हो गई, बातचीत करने के टाइम में अगर वो डायरेक्टली आपके साथ अगर नहीं आ रहे हैं, ज्वाइनिंग नहीं हो रहे हैं, तो क्या करना है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जो भी हमारे पास होती है, जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारे बैग में प्रोडक्ट होता ही है ऑलरेडी, और कोई भी ऐसा नहीं है कि बिना प्रोडक्ट का बाहर निकलता है। तो कुछ ना कुछ चाहे पेस्ट हुआ, चाहे सौंफ हुआ, और चाहे आपके पास कॉफी है, चाहे आपके पास छोटा स्पाइना है, चाहे ये हमारा जो है ब्लैक कुमा है, अश्वगंधा है, नीम है, बहुत सारे ऐसे हमारे पास टूल्स हैं, बहुत सारे हमारे पास प्रोडक्ट हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, उनको एक प्रोडक्ट कम से कम दे के आने का, एक एक प्रोडक्ट बेचने की कम से कम बंदोबस्त करना चाहिए। तो उसके जो बेनिफिट है उसको बेनिफिट हमको बता करके, जब हम किसी चीज का वैल्यू बढ़ा देते हैं ना, तब जब क्या होता है, जब उस चीज का वैल्यू बढ़ जाता है तब जाकर के हमको, तब जाके हमको समझ में आता है, चाहे वो आगे पीछे का जो भी है, जो भी आपकी बात सुन रहे हैं, जैसे मान लीजिए यस, अगेन शेयर करना पड़ेगा सर, 1 मिनट। ओके, कंटिन्यू। इसका वैल्यू को आप कर बढ़ा देते हैं ना, तो क्या होता है, महंगा भी प्रोडक्ट सस्ता लगने लगता है। जैसे ट्रेडिशनल मार्केट का अगर हम बात किया जाए तो ट्रेडिशनल मार्केट का जो चीजें हैं, जो आते हैं एडवाइजर, जो प्रचार करने के लिए आते हैं, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े हस्ती आते हैं, तो क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को वैल्यू इतना बढ़ा देते हैं कि लोग उसको देख करके ही क्या करते हैं, नहीं यार इसको चल के लेके आते हैं।
इस तरह से हमको क्या करना है, अपनी प्रोडक्ट का जो है वैल्यू को बढ़ाना है। उसके अंदर जो गुण है, उसके अंदर गुण को, जो उसकी महत्व है, जो उसके अंदर क्वालिटी है काम करने का, उस चीज को हमको क्या करना है, थोड़ा अप करना है, प्रोडक्ट का महत्व को बढ़ा देना है। तब जाकर के वो हमारा प्रोडक्ट महंगा वाला भी लोगों को सस्ता लगने लगेगा। तो क्या करना है, 8 नंबर में हमारे पास जो है सेलिंग प्राइसिंग, अंतिम बिक्री का बंदोबस्त करना है। अब 9 नंबर में आ गया फॉलो अप करना। अब जिसके साथ हमने मेंबरशिप करवा लिया, जो हमारे मेंबर हो गए, ठीक है ना, अगर वो साथ में बैठने लायक है, जो नजदीक में है, जो करीब में है, उनके साथ हम बैठ सकते हैं, सिस्टम के बारे में बात कर सकते हैं। अगर उनके पास सिस्टम के बारे में उनको सिखा सकते हैं, प्रोडक्ट की नॉलेज भी हम दे सकते हैं, और को डायरेक्टली उनको हम प्रोडक्ट भी यूज करवा सकते हैं। उनको मान लीजिए पेस्ट है, बहुत सारे चीज में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ तक कि हमारे आंख में भी हम उसको लगा सकते हैं, अपनी आंखों की सफाइयां कर सकते हैं। जिससे किसी दिन अवसर अच्छा मिलेगा तो जरूर हम आप लोग के साथ में टेस्टिमोनियल पेस्ट को अपने आंख में लगा करके दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से जब क्या होगा, जब हम उनके साथ बैठेंगे, उनके माल जो दूर है उनके साथ इंस्टाग्राम से हो सकता है, अथवा मैसेंजर से हो सकता है, ईमो से हो सकता है, व्हाट्सएप से हो सकता है, तो उसके साथ हम उनकी बात कर सकते हैं, सिस्टम के बारे में बात कर सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। उनको फॉलो अप करते रहना है, उनसे बातचीत करते रहना है, उनको छोड़ना नहीं। जब हम इस तरह से करते जाएंगे तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप देख सकते हैं काउंसलिंग कोचिंग, काउंसलिंग एंड कोचिंग। आज मान लीजिए हम सीख रहे हैं और हमको क्या करना है, सिखाना भी तो है। जब हम जो चीज सीखते हैं वही चीज सिखाना है। आज मान लीजिए जो अपने मीटिंग में सीखेंगे तो जा करके आगे अपने लीडर को, अपने जो डाउन लाइन है उनके साथ पढ़ाना है उनको। पहले आप उनको सिखाइए कि किस तरह से हम मीटिंग कर रहे हैं, अथवा हम किस तरह से बता रहे हैं। इस तरह से जब उनको बताएंगे, बताने के बाद में फिर वही चीजें, तो कुछ दिन के बाद क्या करना है कि आप खुद बैठिए, उनको मीटिंग करने दीजिए। तब जब वो मीटिंग करेंगे, कहाँ पे थोड़ी सी अगर फॉल्ट हो रही है, जहाँ पे फॉल्ट हो रही है तो उस हिसाब से आप हम उनको एक सलाह दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, अच्छी मार्गदर्शक कर सकते हैं। ये भी हमको सीखना है और सिखाना है, मीटिंग देना है, और मीटिंग उनसे भी दिलवाना है, उनको भी सिखाना है कि इस तरह से आप मीटिंग करें। अब देखिए हमारे पास अब टीम निर्माण करने की जरूरत है। 11 नंबर में हम दे सकते हैं लर्न टीच एंड ट्रेन एंड कोचिंग। ये सेम चीज मैंने अभी भी बताया, लेकिन फिलहाल हमारा टीम निर्माण किस तरह से होगा, जब हम खुद ब खुद एक्टिव नहीं रहेंगे। जब हम खुद ब खुद एक्टिव नहीं रहेंगे, हमारे पास वो नॉलेज ही नहीं होगा, हमारे पास सिस्टम कैसे, इसका सिस्टम क्या है, इसके प्रोडक्ट के प्राइस क्या है, ठीक है, इसका सेल्स वैल्यू कितना है, इसका पीवी वैल्यू कितना है, और ये हमारा सिस्टम कैसे खुलता है, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। हमको टीम निर्माण करने के लिए बहुत ही आवश्यकता पड़ता है। हर जगह जगह पे जाकर के, जहाँ जहाँ पे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, जहाँ जहाँ पे हमारे मेंबर हैं, उनको क्या करना है, बताना है। तब जाकर के हमारा धीरे 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 टीम निर्माण होगा। आप अकेले हैं आज, डोंट वेरी, कोई डरने की जरूरत नहीं है। इंसान दुनिया में अकेला आया है, लेकिन एक दिन अपना नाम पहचान बना करके ही जाता है। डॉक्टर लिंशियू जी एक दिन अकेले थे, पूरे 10 साल उन्होंने क्या करा, पूरे 10 साल तक रिसर्च करता रहा, और रिसर्च करने के बाद में जब एक दिन उन्होंने मीटिंग करा, मीटिंग करने के बाद में क्या पता चला कि लोग उनको उल्टा सीधा बातें भी बोलने लगे, कहने लगे अभी तो आप 60 वर्ष के नहीं हुए हैं, सुनते हैं लोग 60 वर्ष में सठियाते हैं, अब तो इतने ही उम्र में सठिया गए, ठीक है। तो उस दिन उनका मीटिंग सुनकर के बहुत सारे लोग चले गए थे, लेकिन अकेला डॉक्टर लिंशियू जी बचे थे। लेकिन आज वो अपनी निरंतर जो थी, उनके पास खुद पे विश्वास था, खुद पे यकीन था। उन्होंने जो 10 साल का रिसर्च करके एक प्रोडक्ट को जो निर्माण किया था, किंग ऑफ द हर्थ ज्ञानोधर्मा, ठीक है, तो वो चीज उसके विश्वास था कि आज एक दिन ये हमारे दुनिया में हम
सभी लोगों को स्वस्थ दे सकते हैं, गरीबी हटा सकते हैं, ऐसा बिलीव था उनको। तब जाकर के आज देखिए मलेशिया से एक केड़ा जैसा जगह से स्टार्ट होकर एक कमरे से स्टार्ट हुआ चीज़ आज पूरी दुनिया में फैल गया। इसी को कहते हैं टीम बिल्डिंग, टीम को बिल्ड करना था, टीम को निर्माण करना। तो हम लोगों को ये चीज़ करना ज़रूरी है, लाल करना है, सीखना है, सिखाना है, ठीक है ना? और उनको पढ़ाना है, बस उनको ही यही सिखाना है। 12 नंबर में हम देख सकते हैं सबसे लास्ट का जो है 12 एक्टिविटी जो हमारा है गतिविधि सर्कल, ये जो चीज़ों हमको जो करना है 12 नंबर में है डुप्लीकेट व्हाट यू हैव डूइंग, ठीक है? जो हमारे लीडर करते हैं, जो हमारे लीडर सिखाते हैं, वही तो हमको डुप्लीकेशन करना है, वही तो हमको नकल करना है। सबसे ईज़िली और सबसे अच्छा है ये डुप्लीकेशन का बिज़नेस है। हमको वही चीज़ डुप्लीकेट करना है, नकल करना है। हम नकल करना सीख लें। हमारे ए.के. यादव सर कैसे बोलते हैं, कैसे मीटिंग चलाते हैं, उनकी जो एक्टिंग है वो कैसे करते हैं, ठीक है ना? यही चीज़ तो सारी सीखना है। हमारे आर.डी. पटेल सर हैं और बहुत सारे लीडर हैं यहाँ पे जो आते हैं, किस तरह से बोलते हैं, उनकी बिहेवियर कैसा होता है, उनका एक्टिविटी कैसा है, यही चीज़ें तो हमको डुप्लीकेशन करना है। डुप्लीकेशन करके तो आगे बढ़ना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये अगर देखा जाए तो टोटली डुप्लीकेशन का नकल करने का बिजनेस है। जब हम नकल करना सीख जाएंगे तो हमको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आज अगर देखा जाए, आज जो भी मीटिंग में हुआ, कैसा हुआ, हम ये तो नहीं जानते हैं। टाइम बहुत आगे निकल गया है और यहाँ पे बहुत सारा शोर शराबा भी है, बहुत डिस्टर्बिंग भी है। सर अभी बहुत सारा बात करना था, अभी तो बहुत सारी चीजें थी, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आप लोग के बीच में फिर मौका मिलेगा तो जरूर उपस्थित होंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद देते हुए आप सभी लोगों का कोटि-कोटि नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग डीएक्सन, गुड मॉर्निंग सर। अशोक सर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच सर। एक बार जोरदार तालियां सभी लोग बजाएं हमारे जोगा सर के लिए। बहुत सारी समस्याएं और चुनौतियों के बावजूद उन्होंने कितने सहजता पूर्वक बहुत सारी बातें हम लोगों को आज बता दी है। तो यही होता है लीडर दोस्तों, यही होता है लीडर की बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे चैलेंजेस के बावजूद बिल्कुल भी ना रुके ना थके और वो कैसे भी करके उस माहौल को बढ़िया बनाए और अच्छे से समझाए बुझाए और बात को आगे लेके जाए। हम लोग इस आज के प्रोग्राम में 2 और या तो 3 लोगों को यहाँ पे बातचीत सुन पाएंगे, उसके बाद में प्रोग्राम को क्लोज करेंगे क्योंकि आज प्रोग्राम के लिए भी हम लोगों को जाना है। तो श्यामलाल यादव जी हमारे साथ में है मलाड ईस्ट से। तो वेलकम सर, गुड मॉर्निंग दीक्षित। गुड मॉर्निंग सर अशोक सर, गुड मॉर्निंग। मलाड वेस्ट है सर, ईस्ट में। अरे वाह, मलाड वेस्ट। ओके, वेलकम सर। सर का बहुत जो है धन्यवाद इनका है कि इस प्रकार से उन्होंने मीटिंग में दिखाया। और नकल का तो बिजनेस सही है सर। मेन मुझे सबसे अच्छा इनका ही लगा भी नकल वाला। और आप अशोक सर जो दुनिया को सिखा रहे हैं सबसे बेस्ट चीज है। आपका जब तक कोई सीख नहीं पाएगी आपकी बात, तब तक आगे जा भी नहीं पाएगा। क्यों? आपके अंदर इतना कला है कि आप जहाँ खड़े हो जाते हैं लोग हंसने लगते खाली आपको शक्ल देखकर, क्योंकि आपके अंदर इतनी मुस्कुराहट है। जब तक वो लोगों के अंदर मुस्कुराहट नहीं आएगी, जब तक वो लोग नकल ही कर नहीं पाएंगे, तब तक रिएक्शन में जल्दी नकल नहीं कर पा रहे हैं। मैं खुद नहीं कर पा रहा हूँ आपको नकल, तो मैं दूसरे क्या करूँ? मैं खुद अभी तक सोच रहा हूँ, मेरी इतनी कम उम्र होने के बाद भी मैं नकल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं दूसरे क्या करूँ? मैं अपनी वाणी को यही विराम करता हूँ सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। अब मलाड ईस्ट से आ गई हैं सीमा यादव जी, तो प्लीज वेलकम। गुड मॉर्निंग डीएक्सन, ईस्ट और वेस्ट सबसे बेस्ट। डीएक्सन गुड मॉर्निंग। और आज की मीटिंग बहुत ही अच्छी थी। बोलते ना कम समय में बहुत बड़ा लाभ दे के गए हैं सर। और वो तो बहुत ही ग्रेट लीडर है, क्योंकि हमारे उनकी बात होती रहती है, हमारे सेहत के बारे में भी बताते हैं। बहुत ही अच्छे नेक इंसान है और उनका वीडियो भी मैं सुनी हूँ। और अशोक सर जब वो पी रहे थे ना अपना जूस आया है ना, वो पहला नंबर वही जीते थे। मैं वीडियो पूरा देखी हूँ और मुझे याद भी है सर, फर्स्ट नंबर उन्हीं का आया था और आज भी फर्स्ट नंबर में ही है।
गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मीटिंग बहुत अच्छी थी। थैंक यू सो मच सीमा जी। आपने तो पूरा वीडियो देख के पूरा एंजॉय ले लिया है, भले यहाँ आ नहीं पाई थी भगवानपुर में, मगर पूरा वीडियो देख लिया। ओके ओके, वेलकम। नेक्स्ट हमारे सोनी यादव जी हैं, तो सोनी यादव जी प्लीज वेलकम। गुड मॉर्निंग डीएक्सएन। Good morning, DXN sir. Good morning, ID Patel sir, Asa ma'am. Good morning to Ashok sir and Sambha ma'am. Good morning to sir Jograj गुप्ता सर। इनकी मीटिंग सर बहुत ही मोटिवेशनल थी। इन्होंने इनका एक ये कहने का लफ्ज सर बहुत अच्छा लगता है कि माय डियर फ्रेंड्स, ये और संतोष मौर्य सर बहुत ही अच्छे तरीके से बोलते हैं। और इन्होंने जो बताया सर डुप्लीकेशन, सही बात है। हम लोगों को अगर जो इसमें बिजनेस में आगे बढ़ना है तो डुप्लीकेशन हमें करना, जैसे पापा ने बताया कि कोई नकल नहीं कर पा रहा है। सही बात है सर, नकल करने में भी बुद्धि लगती है। थैंक यू सर। ओवर टू ऑल। थैंक यू सो मच सोनी जी, बहुत अच्छा आपका फीडबैक। ओके दोस्तों, अब लास्ट में अब एक ही चीज आपको सभी को रिमाइंड कराएंगे कि अभी हमारे उत्तर प्रदेश में 3 सालों के बाद में जो हमारा रिकॉग्निशन नाइट होने जा रहा है, तो उसमें हम लोग 12 मार्च के लिए डेट रखा गया था, मगर सब हाउसफुल होने की वजह से 11 तारीख को भी हो रहा है, और वो भी हाउसफुल होने की वजह से 11 और 12 दोनों को दोनों दिन 2 प्रोग्राम है। ऐसा पहली बार ऐसा रिकॉग्निशन नाइट उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि 2 दिन लगातार चलेगा, और दोनों दिन हमारे बीच में बहुत बड़े-बड़े लीडर, क्राउन एम्बेसडर, क्राउन डायमंड, डीएक्शन के लखपति, करोड़पति लोगों का भीड़ रहेगा। तो ये दोनों प्रोग्राम को हम लोगों को जो प्रोग्राम ले सकते हैं लेना चाहिए, एक भी प्रोग्राम छोड़ना नहीं चाहिए। अभी भी किसी को भी तैयार कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं तो ज़रूर लेके आएँ, अच्छी बात रहेगा। और 13 और 14 तारीख का जो रेसिडेंशियल कैंप है, उस प्रोग्राम को भी हमें अटेंड करना है। बहुत सारे लोग उसमें कट जाते हैं, छट जाते हैं, क्योंकि थोड़ा-सा पैसा वहाँ पे कंपनी माँगती है। वहाँ पे 15-16 हज़ार एक रात का खर्चा करती है, 2 दिन का 30,000 तक, मगर हम लोगों से माँगती है सिर्फ 5-6 हज़ार रुपए। तो उतना अगर हम लोग देने का अगर राज़ी होते हैं, तो हम लोगों को वो पूरा का पूरा राजाओं की जैसी ज़िंदगी जीने के लिए हम लोगों को वहाँ पे एकदम तैयार कर देती है। तो वो दिखाती है डीएक्शन कि राजाओं की ज़िंदगी ऐसी होती है, और हमें और आपको ऐसी ही ज़िंदगी जीने के लिए डीएक्शन में सफल होके ही दिखाना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो ऐसे प्रोग्राम्स के लिए भी मैं हमेशा बार-बार बोलता रहता हूँ, और आज भी याद दिलाऊँगा कि आपको 200-400 हज़ार रुपया महीने में, हफ्ते में आपको बचा-बचा के रखना है, ताकि जब भी रेसिडेंशियल कैंप आए या फिर जैसे ऐसी मेगा इवेंट का प्रोग्राम आए, फटाफट आप अपने टीम ग्रुप के लिए फटाक से टिकट ले लो। उसके बाद सभी लोगों को सेल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैठाने का काम करो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे बैठाएँगे तभी हो पाएगा। और अगर टीम ग्रुप लीडर जो है वो टिकट ले लिया है और टीम को बार-बार बोल रहा है कि चलो, 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 चलो प्रोग्राम में लोगों को तैयार करो, और भी लेके आओ, और भी लेके आओ, फिर भी अगर नहीं बढ़ा पा रहे हैं संख्या, तो वहाँ पे लीडर की कमजोरी माना जाएगा। जो टिकट लिया है उसको भी कमजोर मानेंगे, और जो टिकट नहीं दिलवा पा रहा है अपने टीम ग्रुप के ज़्यादा लोगों को नहीं बढ़ा पा रहा है, उसको भी कमजोर माना जाएगा। अरे भाई, विजेता कब बनेंगे? जब हमारी भारी संख्या में, भारी है ना, मात्रा में लोग वहाँ पे जाएँगे, तभी तो हम लोग वहाँ पे मजबूती के साथ में अपना परचम लहराएँगे और अपना बिज़नेस फैलाएँगे और अपना करोड़ों का इन्वेस्ट कर कमाई जो है वहाँ पे करेंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं। सर ने बता दिया है कि 13 और 14 तारीख में किमोनो भी, और साथ-साथ में आपके पास कोट पैंट, अगर जेंट्स है तो कोट पैंट, और लेडीज़ हैं तो अपना अच्छा ड्रेस अप वहाँ पे होना चाहिए। और 11 और 12 तारीख का जो प्रोग्राम है, वहाँ पे हम लोग जेंट्स लोग तो कोट पैंट में रहेंगे, सबसे बेस्ट रहेगा, और जो लेडीज़ रहेंगी वो अपने हिसाब से कर सकती हैं। 11 और 12 में आप डीएक्शन के टी-शर्ट, डीएक्शन के कैप, डीएक्शन के और भी चीज़ें लगा के जा सकते हो। मगर 12 और 13 का जो 13 और 14 का प्रोग्राम जो है, 5 स्टार होटल, होटल रमणा प्लाजा इंटरनेशनल होटल में है। तो वहाँ पे आपको ऐसा इंटरनेशनल बिज़नेसमैन बन के जाना है। वहाँ पे कोई भी शिकायत, मतलब कोई भी वो कमी नहीं चलेगा। आपको एकदम दूल्हे राजा की तरह सज के जाना है, दूल्हे रानी बन के जाना है। ज़बरदस्त तरीके से प्रोग्राम लेना है। तो मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम को क्लोज़ करेंगे हमारे आर डी पटेल सर। तो प्लीज़ एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे। वेलकम आर डी पटेल सर, गुड मॉर्निंग डीएक्शन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, जबरदस्त जो है जोगराज जी, एक जोरदार तालियां चाहिए जोगराज जी के लिए। बहुत पावरफुल बातचीत किए हैं, और उनकी बात में दम रहता है। हमेशा जो है बात करते हैं तो बड़ा सिस्टमेटिक बात करते हैं, और बहुत जमीनी स्तर पे बात करते हैं। ऐसे लीडर को सैल्यूट है। जल्द से जल्द क्राउन मिनिस्टर बने जोगराज जी, और लाखों नहीं करोड़ों में खेलिए आप, करोड़ों का बोनस आए। यही मेरा आशीर्वाद और आपके साथ दुआएं हैं। और बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे लोगों ने बातचीत किया, फीडबैक दिया। अब जो लोग भी, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी लोग एक जो हमारा यूपी का
रिकॉशन नाइट होने जा रहा है लखनऊ में 11 और 12। तो 11 को जो लोग भी आना चाहते हैं, मैं बताऊं आपको, 200 रुपया टिकट है। टिकट आपको मिल जाएगा। टिकट जो है जिसके पास भी बैलेंस होगा वो टिकट टेंशन न लीजिए, टिकट दिला दिया जाएगा। आप वहां पहुंचने का काम करें, बस उस प्रोग्राम को अटेंड करने का काम करें। और अपनी टीम में अगर 2 लोगों को लेके साथ में आ रहे हैं तो कोशिश करिए 4 लोगों को लेकर साथ में आइए, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम बार बार नहीं होता है। 2-3 साल बाद ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, फिर अगला साल कब होगा ये पता नहीं है। लेकिन ऐसे प्रोग्राम को अटेंड करने से क्या होता है, आपका टीम का जोश जांगर कई गुना बढ़ जाता है। यानी वहां पहुंचने के बाद हर बंदा सोचता है अगला पिन मुझे लेना है, अगला अचीवमेंट मुझे 2 पिन 4 पिन लेना है। ऐसा टारगेट करके आदमी काम करता है और 100% सफलता मिलती है। तो आप सब जहां पे भी हैं, अगर बंबई में है, आपका टीम यूपी में है, तो उसको जरूर भेजिए। आप दुनिया के किसी कोने में है, यदि आपका टीम उत्तर प्रदेश में है तो उसको जरूर भेजिएगा 11 तारीख को 10 बजे, क्योंकि 12 को तो टिकट मिलना मुश्किल है, पर 11 को आपको कुछ टिकट से कुछ लोगों के पास है, आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। चाहे 2 लोग हों, चाहे 4 लोग हों, चाहे 10 लोग हों, चाहे 20 लोग हों, तो आप खाली भेजने का काम करिए। वहां जो है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर, उनको खाली पहुंचने का काम करिए। सबको टाइमिंग बोलिए कि 10 साढ़े 10 तक पहुंच जाना है। तो पहुंचे और प्रोग्राम का आनंद लें। और समय कम बचा है, वो कल ही तैयारी करेंगे तो निकल पाएंगे। और कुछ लोग तो सेम डे भी आ सकते हैं जो नजदीकी लोग हैं, बाकी एक दिन पहले निकलेंगे तो वहां टाइम से पहुंच पाएंगे। नेपाल के लोग मुझे लग रहा है कि कल ही निकलना पड़ेगा सारे लोगों को, दूर के लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आइए आप सबका लखनऊ में एक बड़े प्रोग्राम में आप सबका वेलकम करता हूँ। आइए सभी लोगों का वेलकम करने के लिए मैं तैयार हूँ। आइए, स्वागत है। उपेंद्र साहब जी मुंबई से फ्लाइट लीजिए, भाग के चले आइए। और जो भी लोग हैं, श्यामलाल जी भी मुंबई से आ जाइए, बिना देरी के हुए। और जो अदर कंट्री से वो भी फ्लाइट पकड़े और आ जाए, फटाक से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो, अच्छा हो, और आप बहुत सारी आपके जीवन में खुशियां आए, आगे बढ़े और नए नए अचीवमेंट लें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक्शन, गुड मॉर्निंग। ओके सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, गुड मॉर्निंग ऑल, सभी को गुड मॉर्निंग। चलो मलेशिया, चलो लखनऊ। यस यस, चलो मलेशिया, चलो लखनऊ। बिल्कुल बिल्कुल, नारा सही है। गुड मॉर्निंग एक्शन गुड तो मॉर्निंग मलेशिया आईडी पटेल सर, गुड मॉर्निंग। आदि पटेल सर। गुड मॉर्निंग वेरी अशोक। गुड मॉर्निंग सर, आ रहा हूं कल मैं। वेलकम वेलकम। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर, गुड मॉर्निंग। लखनऊ। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। आ जाइए लखनऊ, कल मेरा मीटिंग है। चलो लखनऊ, गुड मॉर्निंग। वेलकम। यस यस। हमको नंबर चाहिए था। नंबर है, नंबर इस ग्रुप में मेरा है। नंबर चाहिए तो ले लीजिएगा। अशोक जी के पास भी नंबर है। 9005689956। वाह, क्या बात है। नहीं मेरा मुझे याद है। वेरी गुड। बाय बाय, गुड मॉर्निंग। चलो लखनऊ।